तो एसजीएक्स निफ्टी ठीक है, आपके लिए अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। और लॉन्ग साइड अगर आपको ट्रेड देखना चाहते हैं, अगर नहीं भी देखना चाहते तो कोई बात नहीं, पोजीशंस को सेटल थोड़ा कीजिएगा। और 9630 जो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, उम्मीद है कि शायद यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट भी ओपन कर जाएगा। और अगर नहीं करता है तब भी हमारे पास 9550 का तो सपोर्ट है ही। मेरे साथ गौरांग शाह हैं जिनसे हम फंडामेंटली समझेंगे। मेरे साथ F&O समझाने के लिए अभिजीत पॉल जुड़ चुके हैं और विकास सेठी से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि बाजार के अंदर इस समय करना क्या है। अब अलग अलग स्टॉक्स को चुनना शुरू करते हैं, क्योंकि बैंकिंग पे प्रधानमंत्री खुद दिलचस्पी दिखा रहे हैं और अब एनपीए इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि प्रधानमंत्री को भी समीक्षा करनी पड़ रही है। ये अहम चीज़ है। उसके नज़र में रखते हुए गौरांग, बैंकिंग स्टॉक्स पर क्या करना चाहिए? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री का इंटरवेंशन ये इंडिकेट करता है कि एनपीएस को लेकर अब शायद थोड़ी और तेज़ी आ जाए उसको निपटाने को लेकर। शुक्रिया डिम्पी और सभी को सुप्रभात हमारी तरफ से। जो भी कदम उठा रहे हैं हमारे हिसाब से बहुत सही कदम है। जिस दिशा में जा रहे हैं ये वो भी सही दिशा में जा रहा है। शायद थोड़ा समय लगेगा परिवर्तन और बदलाव बेहतर के लिए लाने के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि पिछले 5-10 साल से जो भी जमा हुआ है एनपीए का मसला बैलेंस शीट पर, वो महज 3-6 महीने में नहीं जाएगा, समय लगेगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि कम से कम कदम तो उठा रहे हैं सही दिशा में। स्टेट बैंक, सरकारी बैंकों में डिम्पी अगर आप चाहो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये श्रेणी के हिसाब से हमारी पसंदगी है। और निजी बैंकों में सभी बैंक्स हमारी कवरेज में है। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, इंडसइंड बैंक, DCB, फेडरल बैंक, सिटी यूनियन बैंक। और इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो NBFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और डाइवर्सिफाइड फाइनेंस कंपनीज है, वहाँ पर भी नज़र होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके अलावा आईपीओ अपडेट आपको बता देते हैं। एक तो एरिस लाइफ साइंसेस का जो आईपीओ है वो कल क्लोज होगा और जो पहला दिन था सब्सक्रिप्शन के लिहाज से तो करीब 12 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। और जो भी फंड्स रेस कर रही है कंपनी, वो कंपनी को नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर एक पी इन्वेस्टर एग्जिट कर रहा है। तो एरिस लाइफ साइंसेस पर आप के आईपीओ अपडेट पर नजर रहेगी। लेकिन सीडीएसएल, मिस्टर सेठी आपका व्यू चाहिए। सीडीएसएल का आईपीओ आज ओपन हो रहा है, 145 से 149 का प्राइस बैंड है और ज़्यादातर हाउसेस का व्यू ये है कि एक ऐसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है जिसका बिजनेस ठीक ठाक है और वैल्यूएशंस रीजनेबल है, इसीलिए सबने सब्सक्राइब करने की सलाह भी दी है। आपने अपने क्लाइंट्स को क्या सब्सक्राइब करने की सलाह दी है सीडीएसएल पर? और सीडीएसएल के साथ साथ एक बीएससी पर भी कमेंट चाहिए क्योंकि करीब 50% स्टेक बीएससी का है सीडीएसएल में और एक्सपर्ट्स यहाँ मानते हैं कि इस आईपीओ के आने के बाद जो 50% स्टेक है उसकी जो वैल्यू है वो और फर्दर अनलॉक होगी। क्या कमेंट्स हैं आपके? बिल्कुल दीपाली, एक बहुत अच्छा आईपीओ है और मुझे लगता है बिल्कुल सब्सक्राइब करना चाहिए। ये वन ऑफ इट्स काइंड रहेगा, जो डिपॉजिटरी स्पेस से एक आईपीओ रहेगा वो। और मुझे लगता है लिस्टिंग पे भी इस पे अच्छे गेन्स होने चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी अच्छा लगता है। जिस तरह के इंडिया में आने वाले सालों में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज रहेगी निवेशकों के नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स के लिहाज से, तो मेरी राय में सब्सक्राइब करना चाहिए सीडीएसएल के आईपीओ में। और इसकी जो लिस्टिंग से जो वैल्यू अनलॉकिंग बिल्कुल होगी और उसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो बीएससी के स्टॉक में भी देखा जाना चाहिए। सो आई वुड बी बुलिश इवन ऑन बीएससी ऑन द वैल्यूएशंस ऑफ सीडीएसएल एज एंड व्हेन इट गेट्स लिस्टेड। ठीक है, तो बीएससी के लिए भी पॉजिटिव है। वैसे भी एक्सचेंजेस के शेयर तो चल रहे हैं। एमसीएक्स लास्ट ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी अच्छा चलने वाला शेयर बना था। आज सीडीएसएल का आईपीओ खुला है तो आज उम्मीद करते हैं कि इक्विटी का एक्सचेंज यानी कि बीएससी या थोड़ा अच्छा चल सकता है। तो अब सीडीएसएल के आईपीओ का तो अलग हिस्सा है, लेकिन अगर कोई ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो बीएससी आज के ट्रेड हो सकता है। एक्सचेंज का ये शेयर आज अच्छा चल सकता है। अभिजीत, वापस मैं एक फार्मा कंपनीज के तौर पर ही आपके पास आना चाहूँगा। डॉक्टर रेड्डीज़, इसका ना श्री काराकुलम इकाई जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए यूनिट, उसका ना ऑडिट पूरा हो गया है। यूएसएफडी ने ऑडिट पूरा किया। अभी आप कुछ खास पता तो नहीं लग रहा, लेकिन ये है कि शायद एक ऑब्जर्वेशन जारी की गई है और एक ही ऑब्जर्वेशन के साथ 483 दे दिया गया है, भले सिंगल ऑप्शन क्यों ना हो, ऑब्जर्वेशन क्यों ना हो। ये डॉक्टर रेड्डीज़ को ट्रेड कैसे किया जाए? मान के चलें कि 2450-2500 की रेंज को अब नहीं तोड़ेगा, ऐसा माने? वेल रिम्पी, ऐसा एक अजम्पशन हम लोग कर सकते हैं दैट 2450 का जो सपोर्ट जहाँ से ये बाउंस बैक हुआ है, इट्स गोइंग टू होल्ड फॉर सम मोर टाइम। बट ऑन द अदर हैंड इफ़ वी इंच अ लिटिल फर्दर अप, जब हम लोग 2750 2800 के पास आते हैं, यू नो देयर इज़ अ वेरी स्टिफ रेजिस्टेंस इन दिस जोन. Right now we are at 2680, 82, so not much upside, and then we
immediately hit a supply zone. So I think trading perspective से रखना चाहिए. At the current juncture, risk reward के point of view से does not fit me that well. If I get it a little lower, probably sub 2600, then my risk reward ratio will be far better for a possible test of 2800 on the upside. But short term charts देख के लग रहा है that 2750 2800 का retest होने का chance is on the higher side. ठीक है, आज रिपोर्ट्स भी आई हैं, थोड़ी देर पहले साक्षी बता भी रही थी, न्यूट्रल रेटिंग है लेकिन टारगेट 2900 तक के आए हैं. 3 शेयर्स पर स्पेशली आप ध्यान दें आज के सत्र में, गेल, कोटक महिंद्रा बैंक और टाटा मोटर्स डीवीआर. इन तीनों स्टॉक से अगर आप फ्राइडे की क्लोजिंग देखेंगे तो गेयर हायर लेवल से थोड़ा सॉफ्ट होकर बंद हुआ था और एक एक्सपर्ट आया था कोटक महिंद्रा बैंक और टाटा मोटर्स डीवीआर में, और इनके चलने के पीछे वजह भी है. आज से सेंसेक्स में 30 नहीं बल्कि 31 शेयर शामिल होंगे. टाटा मोटर्स डीवीआर इसमें शामिल हो रहा है करीब 50 बेसिस पॉइंट की वेटेज के साथ. कोटक महिंद्रा बैंक की जो वेटेज है वो काफी स्ट्रांग रखी गई है, करीब 3.5% के आसपास की. तो कोटक महिंद्रा बैंक स्पेशली इस स्टॉक पर आप ध्यान दें. गेल जिसकी वेटेज बहुत ज्यादा नहीं थी लेकिन अभी सेंसेक्स से बाहर आ रहा है. तो ये 3 शेयर्स हैं जिन पर आप फोकस कर सकते हैं. लेकिन जो स्टॉक्स चले हैं उन पर एक कमेंट ले लेते हैं. हालांकि ये खबरें सेंटिमेंट्स को थोड़ा पॉजिटिव करती हैं. पिछले सेशन में क्योंकि बाइंग भी आई थी तो ये जानना जरूरी है कि क्या ये बाइंग कंटिन्यू हो सकती है फर्दर. गौरांग, हालांकि बैंकिंग स्पेस में आपने अपनी चॉइसेस बताई लेकिन इस खबर के लिहाज से और स्पेशली जो पिछले सेशन में मूव आया उसके बाद आपके कमेंट्स क्या है टाटा मोटर्स डीवीआर और कोटक महिंद्रा बैंक पर? निवेश बनाए रखें टाटा मोटर्स और कोटक महिंद्रा बैंक पर. गेल पर उछाल में बिकवाली की हमने राय दी है और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि खास करके टाटा मोटर को लेकर के जहाँ पर परफॉर्मेंस अगर आप तुलना करें दीपाली, तो मारुति और M&M के सामने ये थोड़ा फीका पड़ रहा था. लेकिन जो भी परिवर्तन हुआ है टॉप मैनेजमेंट में उसको लेकर के और आने वाले समय में जो रणनीति है इनकी नए मॉडल्स लॉन्च करने की पैसेंजर व्हीकल्स, SUVs और LCVs में, वो काफ़ी उत्साहजनक है. और इसके साथ साथ कुछ 1 महीने पहले टाटा सफारी इन्होंने बड़ी मात्रा में सप्लाई की थी डिफेंस को. वहाँ से भी मुझे लग रहा है कि ऑर्डर्स और आएंगे, तो डेफिनेटली टाटा मोटर शेयर्स और DVR में बने रहे. ठीक है, अब कुछ सरकारी खबरों की बात कर लेते हैं. एक तो ड्रेजिंग कॉर्प, यहाँ पे सरकार हिस्सेदारी बेचना चाहती है, 1400 करोड़ रुपये जुटाएगी. मिस्टर विकास सेठी, आप ड्रेजिंग कॉर्प के लिए ठीक है, ये हिस्सेदारी सरकार बेचना चाहती है, ओके है, ठीक है, कंपनी शेयर चलेगा आज? बिल्कुल डिम्पी, आज की जो मैंने टॉप पिक्स भेजी है उसमें सबसे पहली बेट ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ही है. जिस तरह से सरकार का ये जो क्लैरिफिकेशन आया है कि सरकार इसमें एक स्ट्रेटेजिक सेल बेचेगी तो उससे इस स्टॉक में बहुत अच्छा उछाल दिखना चाहिए. यू नेवर नो, मुझे लगता है आज ये स्टॉक 10% भी चल सकता है. इट कुड टर्न आउट टू बी द स्टॉक ऑफ द डे. तो मेरा आज का टारगेट इसका 775 रुपए का रहेगा. 775 का है आज का स्टॉक ऑफ द डे भी हो सकता है. तो एक शेयर तो आप बिल्कुल नोट करके चले हुए, ड्रेजिंग कॉर्प. कोटक महिंद्रा बैंक ये दूसरा शेयर होगा, 3.5% वेटेज के साथ आ रहा है. तो 2-3 शेयर आप बिल्कुल फिक्स कर लें. अब एक और चीज़ है, वो है GST को लेकर. GST के जुड़े हुए आज सारे शेयर्स आपको मोमेंटम दिखाएंगे क्योंकि जी बिजनेस की मुहिम रंग लेके आ रही है. हमने ये कहा कि आगे चल के क्योंकि कारोबारियों को सहूलत मिलनी चाहिए, छोटे कारोबारियों को भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, तो सरकार ने इसको तवज्जो दी. सरकार ने अभी 2 महीने का समय तो दे दिया लेकिन जी बिजनेस चाहता है कम से कम 6 महीने का समय ज़रूर मिले ताकि पूरी तरह से आराम से इस GST जो कि देश का सबसे बड़ा रिफॉर्म है आज़ादी के बाद का, उसका हिस्सेदार हर कोई भागीदार इसका बन पाए. तो इसलिए इसी मुहिम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं. और फिलहाल जुलाई महीने का रिटर्न 10 अगस्त तक भरा जा सकेगा. ये जानकारी कल की बैठक के अंदर जो कि अरुण जेटली ने बोला था, वित्त मंत्री हैं, उन्होंने ये दी है. उन्होंने और क्या क्या बोला, आइए सुनते हैं. Have to file their return. The return for the month of July will have to be filed ordinarily by the 10th of August. So we are today on 18th. So even today there are 42 days to get ready before the return is filed. In any case, to obviate any grievance or any lack of preparedness, a slight relaxation of time for the first 2 months, that is return for the month of July and August, was discussed, and from September the strict adherence to the time will go on.
लेकिन कल की हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं उसके हिसाब से होटल स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना है, नजर रखनी है। शिपिंग स्टॉक्स पर जहां पर एक अच्छा मूव आज देखा जा सकता है, 5% इनपुट क्रेडिट के साथ 5% IGST लगा है शिपिंग कंपनीज पर, तो ये एक पॉजिटिव है इस पूरे स्पेस के लिए। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर स्पेशली आप ध्यान दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्ट्रैटेजिक सेल की भी खबरें हैं।